प्रेज़ द लॉर्ड पीपल ऑफ गॉड। आई होप आप सब अपने घरों में अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और परमेश्वर को अपने जीवन में प्राथमिकता दे रहे होंगे। तो मैं एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने ये मौका दिया कि मैं आप सबके बीच एक और मैसेज को, परमेश्वर के वचन को लाने वाली हो सकी हूँ। तो आइए हम अपने वचन में जाने से पहले प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं महान सामर्थ्य जीवते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर जलाल महिमा हमारे जीवन से प्रभु जी आपको मिले। प्रभु इस वचन के द्वारा प्रभु जी आप लोगों से बात करिएगा, ताकि जो भी इस वचन को सुने प्रभु, वो आपके उस मन को, उस वचन को ग्रहण कर सके अपने जीवन में। इस प्रार्थना को आपके लौते पुत्र हमारे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैराबल ऑफ द सोअर, या फिर अगर हम हिंदी में देखें तो उसका मतलब है कि बीज बोने वाले की कहानी या फिर दृष्टांत। तो इसके लिए हम देखते हैं बाइबल में रेफरेंस जो दे रखा है वो है ल्यूक चैप्टर 8 वर्सेस 5 to 15, लूका 8 उसका 5 का 15, जहाँ इस प्रकार लिखा है। एक किसान अपने बीज बोने निकला। बोते बोते कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और वे पैरों से रुंध गए और आकाश के पक्षियों ने उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, वे उगते ही नमी के अभाव में झुलस गए। कुछ बीज कांटों के बीच गिरे और साथ साथ बढ़ने वाले कांटों ने उन्हें दबा दिया। पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और उगकर 100 गुना फल लाए। इतना कहने के बाद वे पुकार कर बोले, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। शिष्यों ने यीशु से इस दृष्टांत का अर्थ पूछा। उन्होंने कहा, परमेश्वर के राज्य के रहस्यों का ज्ञान तुम लोगों को दिया गया है, पर दूसरों को केवल दृष्टांत मिले, जिससे वे देखते हुए भी नहीं देखें और सुनते हुए भी नहीं समझे। दृष्टांत का अर्थ इस प्रकार है, परमेश्वर का वचन बीज है। मार्ग के किनारे गिरे हुए बीज वे लोग हैं जो वचन सुनते हैं, परंतु कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करें और मुक्ति प्राप्त कर लें, इसलिए शैतान आकर उन्हें उनके हृदय से वचन ले जाता है। चट्टान पर गिरे हुए बीज वे लोग हैं जो वचन सुनते ही प्रसन्नता से उसे ग्रहण कर लेते हैं, किंतु उनमें जड़ नहीं है। वे कुछ समय तक विश्वास करते हैं और परीक्षा के समय उनका पतन हो जाता है। कांटों में गिरे हुए बीज वे लोग हैं जो वचन सुनते हैं, परंतु आगे चल कर वे चिंता, धन संपत्ति और जीवन के भोग विलास से दब जाते हैं और अपरिपक्व तक नहीं पहुंच पाते। अच्छी भूमि पर गिरे हुए बीज वे लोग हैं जो वचन सुनकर उसे सच्चे और निष्कपट हृदय से में सुरक्षित रखते और अपने धैर्य के कारण फल लाते हैं। आमीन। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर को धन्यवाद हो। तो आज मैं इस दृष्टांत से आपसे यही बातचीत करना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने इस कहानी के थ्रू या फिर इस दृष्टांत के थ्रू हमें ये बताना चाहा है कि कई लोग आपको इस दुनिया में मिलेंगे जो वचन में हैं, प्रार्थना करते हैं, चर्च जाते हैं, सरमन को सुनते हैं, पर क्या आप और मैं उन वचनों को सुन के अपने जीवन में उसको हम अप्लाई कर पा रहे हैं, या फिर उन वचनों के द्वारा हम अपने जीवनों में अपने आप को चला पा रहे हैं? क्या हमारे जीवन में कुछ ऐसी कठिनाइयाँ, ऐसी परेशानियाँ आती हैं कि जब हम उन वचनों को याद करते हैं अपने जीवनों में तो हमें साहस मिलता है? तो अगर ऐसा है तो हाँ, आपने और मैंने असलियत में उस वचन को अपने जीवन में ग्रहण किया है, उसको एक एक पनपने के लिए मौका दिया है। अगर ऐसा नहीं है, अगर हम विचलित हो जाते हैं किसी भी परेशानियों में, या फिर हम जब वचन सुनते हैं तो हम बहुत प्रसन्न होते हैं कि हाँ, हमारे साथ भी ऐसा हो। बट अगर प्रैक्टिकली देखा जाए, अगर वास्तविक रूप में हम उस पे मनन करें या फिर हम देखें, तो अगर रियलिटी में अगर हमारे जीवन में कुछ ऐसी परेशानियाँ आती हैं, तो क्या हम उन वचनों को याद कर पाते हैं? अगर नहीं, तो आज आपका और मेरा ये समय है कि हम इस बात को, इस पैराबल को जो परमेश्वर ने उस टाइम उन लोगों से बोला था, उसको हम वास्तविक रूप में आज अगर हम इस दुनिया में अप्लाई करें, तो हमें ये पता चलेगा कि आज भी ऐसे बहुत लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को तो सुनते हैं, पर वो अपने जीवन में ग्रहण नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि जब वो ग्रहण करना चाहते हैं तो उनके जीवन में शैतान ऐसी तकलीफों को, ऐसी परेशानियों को लेके आता है कि वो उस वचन से दूर हो जाते हैं, उस परमेश्वर के शब्द से दूर हो जाते हैं। तो मैं आपसे यही विनती और रिक्वेस्ट करूंगी कि परमेश्वर ने जैसे कहा है कि ये बीज जो है ये परमेश्वर का वचन है, और इसको जब ये एक भली भूमि पे गिरता है, एक अच्छी भूमि पे गिरता है, दैट मीन्स अगर एक भला मनुष्य जो परमेश्वर के वचन में चलना चाहता है और सीख रहा है,
वो अगर इसको ग्रहण करता है तो वो किसी भी विपत्ति में, किसी भी घटनाओं में परमेश्वर का साथ कभी नहीं छोड़ेगा और उसके वचनों को आगे लेके बढ़ता रहेगा। जैसे कि आप बाइबल में देखते हैं जोब की कहानी को, अय्यूब की कहानी को, जो मैंने अपने पहले वचनों में भी बताया है कि अय्यूब के साथ कितनी-कितनी परेशानियाँ आईं, पर अगर वो एक निर्जल भूमि होता या फिर एक ऐसी भूमि होता जहाँ पे काँटे हैं या फिर ऐसी एक एक बीज उस पे गिरा होता जहाँ पे वो पनप नहीं पाता, तो आज अय्यूब की कहानी हम नहीं पढ़ रहे होते। तो ये एक अच्छी भूमि का एक एग्ज़ाम्पल परमेश्वर ने हमारे सामने अपने वचन में रखा, जो कि अय्यूब था। तो मैं आज आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपके जीवन में भी ऐसी कोई परेशानियाँ चल रही हैं या फिर आप सोच रहे हैं कि परमेश्वर का वचन सिर्फ़ उत्साहित करने के लिए है, तो ऐसा नहीं। परमेश्वर का वचन उन टाइम्स के लिए है कि जब हमारे जीवन में उत्साह नहीं है, जब हम किसी चीज़ों से, किन्हीं सिचुएशन से निकल रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन हमें होप देगा, हमें हमें साहस देगा, हमें करेज देगा और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगा। तो आई होप ये परमेश्वर का वचन आपसे बात करे और आप परमेश्वर में आगे बढ़ते रहें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद कहते हैं हमारे समय परमेश्वर प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं हर एक आशी बरकतों के लिए जो आपने हमारे जीवन दी। एक बार फिर से आपने मौका दिया प्रभु कि मैं आपकी पनाह में आने वाली हो सकूँ। इस वचन के द्वारा प्रभु जी आप लोग उससे बात करिएगा, जितने लोग ये वचन सुनते हैं प्रभु, हर एक के हृदय को आप छुइएगा प्रभु, ताकि वो भी एक ऐसी भूमि बन सके जिसमें आपका ये वचन पनपने वाला हो सके प्रभु। हर एक जन को आप आशीषित करिएगा, ब्लेस करिएगा प्रभु जी। इस प्रार्थना को आपके लौत पुत्र हमें खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग पीपल ऑफ गॉड, एंड आई होप कि आप परमेश्वर के वचन में ऐसे आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर को अपने जीवन में प्राथमिकता देंगे। इस वचन को, इस वीडियो को सुनने के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ और इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अगर आपको ये वचन अच्छा लगा हो, परमेश्वर का वचन आप आगे बांटना चाहते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को आगे शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। शालोम।